गुड मॉर्निंग क्लास। ओके, तो हम लोग कर रहे थे पॉलिटी ख़त्म ही हो चुकी है हमारी, ठीक है। हल्का हल्का टॉपिक बचता है आप लोगों का, तो जो बचता है कुछ कुछ, ठीक है। वैसे करंट का रहेगा, मतलब जो आज का रहेगा हमारा मेनली करंट का रहेगा, और कुछ मेरे पास यहाँ पे नोट्स पड़े हैं, तो उनके जो कुछ हैं इंपॉर्टेंट उनको लिखवा देती हूँ। पॉलिटी वाला भी जो उसमें रह गया करने को, और बाकी आप लोगों का जो भी होगा एक PDF दूँगी, उसमें सारे मिक्स होंगे, ठीक है। जो आप लोगों को लगता है कि जो इंपॉर्टेंट है बच गए हैं उनमें से, उनको देख लेना, एक बार रीड कर लेना, और जो आपको लगता है कि नहीं करवाया और उसको ठीक है इंपॉर्टेंट मतलब आया हुआ है, ठीक है, उस तरह से है, तो उसको नोट डाउन कर लेना फिर, ठीक है। और फिर अभी आप लोगों का फिर यही और करंट और ज्योग्राफी हमारे पास बचता है। पॉलिटी खत्म, या कुछ लगता है आप लोगों को कुछ और बचता है इसमें? यस नेहा? नहीं, वो तो कभी खत्म नहीं होगी ना, ठीक है। पर ऐसे कि जो हमें करना था कुछ इंपॉर्टेंट, वो अभी खत्म नहीं है। और पॉलिटिक्स तो चलती रहेगी, अभी पंचायत वाली स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। हाँ, तो वो तो चलती रहेगी। तो पहले पॉलिटी के कुछ जो हल्के से टॉपिक हमारे पास बचते हैं उनको कर लेते हैं। तो कल हमारी जो क्लास थी उसमें हमने किसके बारे में किया? स्टेट लेजिस्लेटिव के बारे में किया, मतलब जो राज्य की जो क्या बोलते हैं, राज्य की कार्यपालिका भी हम लोग इसको बोल सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें राज्य की कार्यपालिका में, जैसे जो है गवर्नर, जो मंत्री परिषद है, उसके बारे में हमारे पास है। अगर हम बात करें जो मंत्री परिषद है, जो हम लोग ये बोलते हैं मंत्री, यहाँ पे विधानमंडल जो बोलते हैं, ठीक है। जैसे हमारा जो है वो सेंटर में क्या था, संसद थी हमारे पास, पार्लियामेंट थी, तो वैसे ही हमारे पास राज्य में क्या होता है, विधानमंडल होता है। और विधानमंडल में क्या होते हैं, 2 हाउस होते हैं। जैसे हमारे पास राज्यसभा लोकसभा था, वैसे ही यहाँ पे भी क्या होते हैं, 2 हाउस होते हैं हमारे पास, 2 सदन होते हैं। एक हमारे पास था विधानसभा और विधान परिषद, ठीक है। और अगर हम बात करें निम्न में से किस सदन को जो है यहाँ पे जो है वो निम्न सदन बोला जाता है, और किस सदन को यहाँ पे जो है उच्च परिषद ये बोला जाता है, उच्च सदन बोला जाता है। विधानसभा हमारे पास क्या होगी, यहाँ पे निम्न सदन है, और जो विधान परिषद है वो स्टेट उसकी तरह काम करती है। जो ये राज्यसभा है, विधान परिषद उसी की तरह हमारे पास है, ठीक है। और कितने राज्य हैं भारत में जहाँ पे विधान परिषद हमारे पास है, जो उच्च सदन है? 6 राज्य हमारे पास है, ठीक है। उनके नाम भी इंपॉर्टेंट है, तो उनको कर लेना। और उसके बाद हमने जो है इनकी राज्यपाल की कुछ जो पावर है उनके बारे में हमने बात की, ठीक है। इतना ज़्यादा टाइम नहीं है अभी कि उसको फिर से रिपीट करें, जो आप लोग की इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर आप लोगों से ये पूछा जाए कि मंत्री परिषद का जो प्रधान होता है वो कौन होता है, तो वो होता है मुख्यमंत्री, ठीक है। इसको लिख ही लो, कुछ कुछ जो आप लोग के फैक्ट आते हैं आप लोग इस तरह से क्वेश्चन लिख लो इनको। मंत्री परिषद का प्रधान मुख्यमंत्री होता है। और जो ये है मुख्यमंत्री को शपथ किसके द्वारा दिलवाई जाती है? राज्यपाल के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा दिलवाई जाती है? राज्यपाल के द्वारा इनको जो है वो शपथ दिलवाई जाती है। और नेक्स्ट हल्का सा जो है लोकल गवर्नमेंट है, जो हमारे पास पंचायती राज है, ठीक है, उसके बारे में हल्का सा कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट है आप लोगों का ये टॉपिक, उसके बारे में हल्का सा करेंगे और फिर खत्म है आप लोगों का। पंचायती राज, पंचायती राज, ठीक है। पंचायती राज के बारे में हम बात करेंगे। तो जो है कौन से जो है भाग में ये जो है पंचायती राज के बारे में बताया गया है, या कौन से जो हम बात करें कौन सी अमेंडमेंट से जो है पंचायती राज जो है वो भारत के संविधान में ऐड किया गया है? 11वीं, ठीक है। 11वीं जो हमारे पास है यहाँ पे, उसमें जो है इसके बारे में बताया गया पंचायती। उसके बाद 12वीं में हमारे पास जो म्यूनिसिपैलिटी के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो हम बात करें यहाँ पे 11वीं में इसके बारे में मेंशन है। उसके साथ ही कौन सी अमेंडमेंट से जो है वो पंचायती राज जो है वो भारत के संविधान में ऐड किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफी। अभी आप लोग के पंचायत के चुनाव भी हैं, तो जो भी आपके जो पटवारी के एग्जाम होंगे तो उसमें भी, ठीक है, जो भी आप लोगों का रिजल्ट चलता है उसी के बेस में आप लोगों के जो वो ये स्ट्रेटेजी के भी घूमता है, तो आप लोगों के इस तरह से क्वेश्चन आएंगे। तो अगर हम बात करें कौन सी अमेंडमेंट से जो है पंचायती राज जो है वो भारत के संविधान में ऐड किया गया था? 73rd अमेंडमेंट से, ठीक है। तो अगर हम बात करें जो भारत के संविधान में जो वो पंचायती राज है, ठीक है, उसको कौन से संशोधन, ठीक है, जो हम अमेंडमेंट की बात करें जो बाद में ऐड किया जाता है उसको बोलते हैं अमेंडमेंट। जैसे हमारा संविधान में हमने बताया कि इतने आप लोगों के आर्टिकल थे, बट ऐसा नहीं कि जो उस टाइम जो चीजें जिनकी नीड थी वही आप लोगों की बाद में वैसे, लेकिन नीड आप लोगों की चेंज होती है टाइम के साथ, और कुछ हमें समझ आती है कि ये चीज भी होनी चाहिए, तो वैसे ही आपके संविधान में भी हुआ।
कुछ चीज़ें लगी कि ये उस टाइम नहीं थी उनकी नीड, बट ये चीज़ें होनी चाहिए। उनको बाद में ऐड किया तो उनको जो है ऐसे ऐड नहीं कर सकते थे कोई, ठीक है। किसी को ऐसे ही इतना बड़ा कानून है उसको ऐसे ही जो है वो, या नया कानून ऐसे नहीं बनाया जा सकता। तो उनको उनके लिए क्या होनी चाहिए यहाँ पे अमेंडमेंट, जो भी संशोधन होते हैं, ठीक है। जो हमने यहाँ पे MP MLA भेजे हैं वो यहाँ पे करेंगे, तो वो ऐसे नहीं कि उनका मर्जी है कि वो ऐसे कुछ लॉ बना ले, तब तो वो कुछ भी बना सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे क्या होता है 73rd अमेंडमेंट से जो है पंचायती राज, 73rd संशोधन जिसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पे संशोधन से जो है पंचायती राज जो है वो भारत के संविधान में जो है ऐड किया गया 1992। ये भी इंपॉर्टेंट है, कब हुआ आप लोगों का पंचायती राज लागू आप लोगों का 1992 में जो है इसको जो है वो ऐड किया गया। और किस समिति ने जो है इसके बारे में जो है रिकमेंडेशन दी थी, ये भी लिख लेना अनुसूची, जो कौन सी अनुसूची में, ये भी साथ में लिख लेना। वैसे हमारा पहले भी अनुसूची वाला हो, बट यहाँ पे भी क्योंकि अगर वहाँ पे अगर आप लोग नहीं लिख पाओ, ठीक है, तो 11वीं अनुसूची ये भी लिख लो, भाग 9 में जो हमारे पंचायती राज के बारे में बताया गया है। और कुछ जो समितियां यहाँ से जिनके बारे में पूछा जाता है कि किस समिति ने जो है पंचायती राज की जो है रिकमेंडेशन दी थी कि पंचायती राज में जो है इस तरह से लेवल होना चाहिए कि वहाँ पे प्रधान जो भी है पंचायत लेवल, जैसे ये होता है आप लोगों का ब्लॉक लेवल, ठीक है, तो ये चीज़ें होनी चाहिए। तो वो कौन सी समिति ने जो है इसके बारे में रिकमेंडेशन दी थी, तो सबसे पहली जो समिति थी हमारे पास उसका नाम है बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति। इस समिति ने सबसे पहले जो है वो पंचायती राज के बारे में यहाँ पे रिकमेंडेशन दी थी कि जो है इस तरह से जो है वो रूट लेवल पे ये चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हल्की हल्की चीज़ें कुछ कुछ यहाँ पे ऐड की गई। पहले जो है इसको 2 लेवल ही रखे थे इसमें कि ठीक है, आपका जो है वो ग्राम मतलब विलेज के लेवल पे होगा और दूसरा जो है ब्लॉक के लेवल पे। अभी हम लोग देखें कि 3 लेवल है इसमें भी, ठीक है। तो पहले इस तरह से 2 ही थे, अब बाद में 3 समितियाँ आप लोगों ने टोटल है जिन्होंने पंचायती राज के बारे में यहाँ पे जो है वो रिकमेंडेशन की है। सेकेंड हमारे पास है अशोक मेहता, और ये काम आप लोगों का यहाँ पे, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे हल्का सा भी थोड़ा डिटेल में भी आ जाए आप लोगों को, तो आपने ये लिख लेना है इस चीज़ को कि अशोक मेहता जो यहाँ पे हमारे पास समिति है, इसने जो है वो जैसे अभी बताया कि इसमें जो है पहले 2 लेवल की बात की थी, ठीक है। तो वैसे जो है 4 समितियों में कुछ ना कुछ ऐड हुआ है, तो वो क्या क्या है उतना सा काम आप लोगों ने भी कर लेना, ठीक है। इसके आगे जो भी स्पेस बचता है उसमें जो है आपने ये करना कि समिति ने इसमें ये ऐड किया था, ठीक है, ये वाला काम कर लेना। उसके बाद हम बात करें सेकेंड जो हमारे पास समिति है, दैट इज अशोक मेहता यस अशोक मेहता समिति। सेकंड थर्ड हमारे पास है यहाँ पे GVK राव समिति। GVK राव समिति, इसने भी क्या ऐड किया, सारी चीजें यहाँ पे लिखनी है, कुछ ना कुछ या कुछ जो डिलीट हुआ पहले से वो चीजें आपने करनी है। और लास्ट हमारे पास एक और समिति है LM सिंघवी जो समिति है, उसने जो है पंचायती राज के बारे में क्या जो है यहाँ पे ऐड किया, सिंघवी है, ठीक है, LM सिंघवी समिति। तो नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे जैसे जो है 3 लेवल यहाँ पे होते हैं, 3 स्तर में जो है पंचायती राज की बात होती है। 3 लेवल कौन कौन से लिख भी लो उनको, ग्राम पंचायत, सेकंड हमारे पास है पंचायत समिति, पहला जो सबसे जो रूट लेवल है ग्राउंड लेवल जो है उसको बोलते हैं ग्राम पंचायत। सेकंड जो हमारे पास है दैट इज पंचायत समिति, और थर्ड है जिला परिषद, ठीक है। ये 3 जो है वो लेवल है हमारे पास पंचायती राज में। पहला लेवल है ग्राम पंचायत, सेकंड हमारे पास है पंचायत समिति, ठीक है, थर्ड हमारे पास है जिला पंचायत, ठीक है। मतलब जिसमें जो परिषद वाले जो पर्सन होते हैं वो यहाँ पे जिला पंचायत भी इसको बोलते हैं। एक और जो चीज आपने यहाँ पे जो आपकी जो है क्या बोल रहे हो, अब जो है साइन इसमें जो है कई बार सभी आता है कि आपका जो पंचायती राज जो ये है जो भी हमारे पास क्या बोलते हैं इसको पंचायती राज प्रणाली, चलो ठीक है, जो हमारे पास है या व्यवस्था भी बोल सकते हैं, हाँ ठीक है। तो ये सबसे पहले जो वो कहाँ पे जो है वो भारत में स्टार्ट हुई थी,
काफी रिपीटेड क्वेश्चन है, काफी देखा गया है, ठीक है, वेरी गुड। राजस्थान के नागौर से ही आप लोगों का स्टार्ट हुआ है, ठीक है। जो पंचायती राज जो ये है व्यवस्था है वो कहाँ से ली गई है या कहाँ से शुरू, सबसे पहले भारत में कहाँ पे शुरू हुई है, बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन आप लोगों का आता है ये जो हमारे जो ये भी स्टेट के एग्जाम है। राजस्थान के नागौर, और ये कब हो गया था, 2 अक्टूबर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2 अक्टूबर 1959 में वहाँ पे जो है वो पंचायती राज जो प्रणाली है, सबसे पहले राजस्थान की स्तर की पंचायत हुआ करती थी, ठीक है। जो भी वहाँ पे डिसीजन वो पंच लेंगे वो उस तरह से वहाँ से जो है फिर बाद में ये किया कि ये बहुत अच्छी चीज़ है, पूरे भारत में इस तरह से लागू होना चाहिए, तो इस तरह से था। पहले जो है वो जो हमारे पास जो स्पेशल स्टेटस जिसको मिला था जेके, वहाँ पे ही था, बाकी आप लोग हर जगह था, अब तो सब कुछ ही उस तरह से है। तो हर एक जो भी हमारे पास अब जो भी स्टेट है वहाँ पे अब क्या है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन हमारे पास है। बाकी यहाँ पे जो है इस तरह से भी क्वेश्चन आते हैं कि यहाँ पे जो वोटिंग का जो जैसे राइट होता है वो कितने के बाद मिलता है, 18 के बाद मिलता है। इनको कुछ बोलते हैं एडल्ट फ्रेंचाइज, हिंदी में कुछ और बोलते होंगे इसके लिए, ठीक है, कि उसको क्या बोलते हैं कि इसमें जो है जैसे जो वोटिंग का राइट होता है वो 18 ईयर से मिलता है, तो उसको बोलते हैं एडल्ट फ्रेंचाइज, इंग्लिश में बोलते हैं। अब हिंदी में ठीक है कुछ इस क्या टर्म है इसके लिए कि 18 साल के बाद जो है सारे जो मतदान के लिए एलिजिबल है, इसके लिए ऐसे कुछ वर्ड एडल्ट फ्रेंचाइज टर्म होती है। अब ठीक है हिंदी में बंद क्या होगा इस तरह से। और बाकी यहाँ से एक और जो क्वेश्चन आता है कि जो पंचायत सदस्य जो भी हमारे पास अभी हमने 3 लेवल की बात करी, ठीक है, चाहे हमारा ग्राम पंचायत लेवल था, चाहे हमारा वो पंचायत समिति वाला था, चाहे हमारा जिला पंचायत वाला जो स्तर था, ठीक है, तीनों में जो पंचायत के जो सदस्य हैं उनकी जो मिनिमम एज है वो कितनी होनी चाहिए, भी काफी बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन आता है, 21 ईयर, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लो, ठीक है। यहाँ पे जो पंचायत के जो सदस्य जो यहाँ पे जिन्होंने भी प्रधान या उस तरह से खड़े होना है, उनके लिए जो मिनिमम एज है वो कितनी होनी चाहिए, यहाँ पे 21 ईयर उनके पास होनी चाहिए। और बाकी जो है बिल जो हमारे पास ये हैं जिनको हम लोग बोलते हैं विधेयक, ठीक है, 4 तरह के बिल हैं, उनके बारे में हल्का ये भी कर लेते हैं बिल। और हाँ ये बिल तो पंचायती राज में जो है वो कितने जो है सब्जेक्ट को बोलेंगे हम विषय के बारे में, कितने विषय के बारे में बताया गया कि जो पंचायती राज जो इतने इस पे काम कर सकती है, ठीक है, जैसे होता है ना कि वाटर के लिए वो काम करेगी, सैनिटेशन के लिए काम करेगी, तो उनको बोलते हैं सब्जेक्ट, ठीक है। तो पंचायत को जो है वो कितने सब्जेक्ट दिए गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, 29, ठीक है, 29 जो है वो सब्जेक्ट दिए गए हैं, लिख लो। सब्जेक्ट दिए गए हैं जिन पे वो काम करेगी। नेक्स्ट हमारे पास हम इसके बारे में बात करेंगे बिल, जो विधेयक कहते हैं, कौन कौन से विधेयक होते हैं। हालांकि सबसे ज्यादा आपका मनी बिल का ही पूछा जाता है, मनी जो विधेयक है, मनी बिल जो है उसी के बारे में पूछा जाता है, पर फिर भी जो 4 तरह के विधेयक होते हैं वो कौन कौन से हमारे पास होते हैं, 1, 2, 3 एंड 4। फर्स्ट हमारे पास होता है ऑर्डिनरी बिल, जिसको बोलते हैं साधारण विधेयक। पहला जो हमारे पास है दैट इज साधारण विधेयक, साधारण विधेयक, इसको बोलते हैं ऑर्डिनरी बिल, ऑर्डिनरी बिल, लिख लो कौन कौन से बिल हैं। सेकंड हमारे पास है फाइनेंशियल बिल, फाइनेंशियल बिल, फाइनेंशियल बिल जिसको जो है यहाँ पे वित्त विधेयक, धन नहीं है ये, वित्त विधेयक वो अलग है आपका, जिसको बोलेंगे वित्त विधेयक, वित्त विधेयक। और थर्ड हमारे पास है कॉन्स्टिट्यूशनल बिल या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधान संशोधन विधेयक, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, अमेंडमेंट बिल, संविधान संशोधन विधेयक, ठीक है, इसी को बोलते हैं संविधान संशोधन विधेयक। फोर्थ वन जो हमारे पास है मोस्ट इंपॉर्टेंट है दैट इज मनी बिल, जिसको बोलते हैं धन विधेयक, मनी बिल या हमारे पास जो है धन विधेयक।
तो अब ये कौन कौन से बिल हैं जो यहाँ पे पार्लियामेंट में पेश हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे किसको क्यों किस बेस में यहाँ पे बोला गया कि ये ऑर्डिनरी बिल है, ये फाइनेंशियल बिल है, कॉन्स्टिट्यूशनल, कुछ तो नाम ही समझ आ रहे हैं। जैसे हम यहाँ पे बात करें, अगर संविधान में कुछ संशोधन करना है, ठीक है, चाहे आप लोगों को कुछ ऐड करे डिलीट करे, तो वो कौन सा जो है वो विधेयक से होगा, तो वो बहुत ही कॉमन सा है। जो भी अमेंडमेंट अभी तक हुई है, ये हमारे जो है कौन से संशोधन से हुई है, जो भी संशोधन हुआ है वो हमारे इन बिल को लाके हुआ, ठीक है। उन बिल को हम लोग यहाँ पे, इन प्रस्ताव को जो भी हमारे पास विधेयक होंगे उनको हम लोग बोलेंगे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल या संविधान संशोधन विधेयक। और फर्स्ट हमारे पास है यहाँ पे साधारण विधेयक, जो भी नॉर्मल जो बिल हमारे, जैसे हम बात करें ज्यादातर, अगर हम बात करें जो बाकी जितने भी, जैसे हम इनके बारे में बात करेंगे, इनको छोड़ के जो भी कैटेगरी बचेगी ना, 50 ज्यादातर हमारे जो बिल आते हैं, जो विधेयक होते हैं, मतलब मोर देन 50%, अगर आपसे इस तरह से आए कि 50% से ज्यादा जो हमारे पास विधेयक होते हैं वो कौन से उसके आते हैं, कैटेगरी में आते हैं, तो वो हमारे पास होते हैं साधारण विधेयक, ठीक है। जो भी नॉर्मल जो भी कुछ ऐड करना है, मतलब ऐसे अदर ही जो उसमें कर रहे हैं, किसी अदर डिपार्टमेंट में अपने पोर्टफोलियो में कुछ ऐड कर रहे हैं, वो सारे के साथ जो विधेयक आएंगे आप लोगों के, वो किस में आएंगे, और टैक्सेस से रिलेटेड जो है वो आप लोगों के से रिलेटेड, मतलब इस वाले में आएंगे, मनी और फाइनेंशियल में कौन कौन सा क्या डिफरेंस है उसको हम लोग यहाँ पे करेंगे। और बाकी सारे के सारे जो हमारे पास बचते हैं उनको कौन सी कैटेगरी में जो है वो काउंट किया जाता है, साधारण विधेयक। इनके बारे में यहाँ पे नीचे लिख भी लो, मे भी आपको इस तरह से आ जाए, जैसे स्टेटमेंट में आप लोगों को आता है कि विधेयक के बारे में है, तो कौन से, अगर आपने सिर्फ धन विधेयक के बारे में पढ़ा होगा तो आप उसी के बारे में बता सकते हो, बट वहाँ पे आपको ये भी दिया हो, इसके बारे में कुछ बताया हो कि हमारे जो इतने ज़्यादा जो है वो बाकी जो विधेयक जो भी हमारे पास बिल होते हैं मोर देन 50%, क्या वो इस तरह से होते हैं, कौन कौन से स्टेटमेंट सही है, तो आपको इस तरह से आ जाए तो ये भी लिख लो इसके नीचे, ठीक है। ऐसा नहीं कि सुनना है और उसके बाद ऐसे उठ जाए, तो लिख लो इसको, मोर देन 50% जो हमारे पास जो विधेयक होते हैं वो कौन से वाले होते हैं, हमारे पास साधारण विधेयक हमारे पास होते हैं, ऑर्डिनरी बिल होते हैं। और एक हमने जो है वो ये वाला भी हमारा डिस्कस हो गया और ये वाला भी हमारा हो गया। अगर हम थर्ड की बात करें यहाँ पे, थर्ड हमारे पास है यहाँ पे फाइनेंशियल बिल, या इसके बारे में कर लेते हैं, फिर डिटेल में हम लोग भी इसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे जो है वो कैसा, जो जितना भी जो पैसा होता है, ठीक है, जो भी जो बजट हम बात करें वो कैसे यूज करना है, कहाँ से पैसा आएगा, ठीक है, उसके बारे, उससे रिलेटेड जो हमारे पास जो बिल होते हैं कि जो पैसा उसको यूज कैसे करना है मेनली, तो वो हमारा कौन से विधेयक से ये करते हैं, तो वो हमारे पास होता है वित्त विधेयक हमारे पास, ठीक है। अब जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट जिस पर हम बात करेंगे और यहीं से आप उनके क्वेश्चन आते हैं, तो वो हमारे पास है धन विधेयक। तो यहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन है और इसके बारे में थोड़ा सा करते हैं अभी, बाकी ये तीन हमारे पास हो गए। तो नेक्स्ट हम जो बात करेंगे दैट इज धन विधेयक। तो जो कुछ चीजें कुछ बताई भी आप लोगों को पहले से कि मनी बिल के बारे में, कि जो मनी बिल है वो अगर हम उसमें बात करें तो जब भी उसको जो है वो पेश करना है, ठीक है, तो उसमें जो है उसको पेश करने से पहले किसकी जो है वो पूर्ण अनुमति चाहिए होती है, राष्ट्रपति, ठीक है। तो इससे रिलेटेड फैक्ट यहाँ पे लिख लो, जब भी जो है वो धन विधेयक जो है पास करना है तो किसकी पूर्व अनुमति चाहिए होती है, राष्ट्रपति की। और इसमें जो है वो इसको सबसे पहले कहाँ पे जो है वो प्रस्तुत किया जाता है वो भी लिख लो, लोकसभा में। जैसे हमने बात की जो हमारे पास फाइनेंशियल जो विधेयक था उसमें जो हमारे पास वित्त विधेयक था उसमें था कि पैसे को यूज कैसे करना है, और यहाँ पे होगा कि पैसा जो है वो लाना कैसे है, ठीक है, कहाँ कहाँ से जो हमने वो टैक्स लगाए या क्या करें, ये चीजें जो है वो इस वाले में डिस्कस की जाती है। दूसरे वाले में क्या था, दोनों ही फाइनेंस से रिलेटेड है, बट एक में कि पैसे को यूज कैसे करना है वो किसमें होगा, फाइनेंशियल बिल में हमारा होगा, बट इसमें है कि पैसे को जो है वो लाना कहाँ से है, कैसे जो हम लोग टैक्स लगाए या जो भी है जो किसमें किस तरह से करें, कहाँ कहाँ से हमारे पास जो गवर्नमेंट के पास पैसा आ सकता है वो हमारे पास होगा धन विधेयक में, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला हमारे पास कि इसको जो है प्रस्तुत करने से पहले किसकी जो है वो पूर्व अनुमति चाहिए होती है, राष्ट्रपति की, और इसको जो है वो कहाँ पे सबसे पहले पेश किया जाता है, लोकसभा में। और जो है अगर हम यहाँ पे बहुमत की बात करें, जब भी इसको पास करवाना होता है तो कैसा जो है वो बहुमत चाहिए होता है, यहाँ पे विशेष स्पेशल मेजोरिटी यहाँ पे चाहिए होती है, मतलब 2/3 जो मेजोरिटी इसके लिए चाहिए होती है वो भी लिख लो। और जो भी यहाँ पे बिल लाया होगा, ठीक है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय किसके द्वारा किया जाता है, लिख लो, क्वेश्चन ही लिख लो, कोई विधेयक, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन आप लोग के आए हुए इस तरह से ये वाला, ठीक है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है,
लोकसभा स्पीकर के बाद उनकी वो अनपढ़ वही है, तो बोला कि वो नाम मात्र के हैं, ठीक है, वो बस उनकी अनुमति मांग रहे हैं। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? लोकसभा स्पीकर के द्वारा जो है इसका निर्णय लिया जाता है। यस, या जिनको स्पीकर भी बोलेंगे, ठीक है, सभा जो वही आप उनके अध्यक्ष भी होते हैं सभा के, तो इनको स्पीकर आप उनके अगर जो भी ऑप्शन दोनों लिखे, कई बार हो जाता है कि अध्यक्ष कोई और तो नहीं, स्पीकर कोई और चीज तो नहीं, दोनों लिखना है, या एक बार लिखा होगा पता है तो ठीक है फिर, ठीक है। तो इसमें किससे रिलेटेड बात होगी? टैक्स से रिलेटेड बात होगी, ऋण जो भी है उसमें इतना ये करना है, इसमें जो हम लोग बोलते हैं 10% बढ़ गया, इतना ये कम हो गया, तो ये सारी चीजें जो है आप लोगों की मनी बिल से ही होती है, जो हमारे पास धन विधेयक से ये सारी चीजें जो है वो कम ज्यादा की जाती है। ओके, और क्या जो है वो राज्यसभा इसको रोक सकती है? वहां पे भी जाएगा, लोकसभा के बाद कहाँ पे जाता है आप लोगों की कोई भी जो बिल है वो राज्यसभा में भी जाएंगे, बाकी अदर जो वो कहीं भी जा सकते थे, बट ये वाला जो बिल है वो आप लोगों का कहाँ पे आएगा? सबसे पहले लोकसभा में ही आएगा, इसलिए थोड़ा अलग सा है। यहाँ पे जो भी फैक्ट है उनको लिखवा लिया, बाकी वो कहीं भी जा सकते थे, जाने दोनों सदनों में है आप लोग के, वहां से दोनों से साइन होने चाहिए, बट वो आप लोग के वो मतलब ऐसा नहीं कि वहां पे सबसे पहला होना चाहिए, बट इसमें ऐसा कि यहाँ से स्टार्ट करना है, उसके बाद ही वो उसमें जाएगा, ठीक है, लोअर से हायर की तरफ जाएगा, यहाँ पे सर से बताया गया आप लोगों का। और अगर हम बात करें क्या लोकसभा राज्यसभा जो है इसको रोक सकती है, तो जो राज्यसभा है वो धन विधेयक को नहीं रोक सकती, सिर्फ 14 दिन के लिए अपने पास ऐसे ही जो है वो होल्ड करके रख सकती है, 14 दिन के बाद उनको वो जो है वो साइन करनी पड़ेगी, या जो जाएगा ही जाएगा आगे आप लोगों का, ठीक है। तो धन विधेयक को राज्यसभा नहीं रोक सकती है, 14 दिन तक उसको होल्ड किया जा सकता है। तो ये हमारे पास हो गया इससे रिलेटेड, और बाकी मैंने बोला कुछ जो आप लोगों को एक पीडीएफ भी दिया जाएगा, तो वहाँ पे जो लगता है आप लोगों को ये क्वेश्चन हमारे पास बच गए, बाकी जो इसमें से बच गया आप लोगों का वो सूचियों वाला है, ठीक है। तो हमारे पास 3 तरह की सूची है, मेनली जो मैं बात करूँ जो इंपॉर्टेंट जो बच गया इसमें, तो 3 तरह की सूचियाँ हमारे पास है, ठीक है, वो लिखा ही होगा उसमें कि आप सबको पता है कि हमारे पास जो सूचियों के बारे में कहाँ पे बताया गया, कौन सी सूची, 3 तरह की सूची हमारे पास होती है। यस, कौन कौन सी? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची हमारे पास होती है, ठीक है। तो संघ सूची की हम बात करें तो इसमें क्या होता है? संघ में होता है केंद्र सरकार काम करती है ओनली, ठीक है। यहाँ पे जो सब्जेक्ट होंगे, यहाँ पे जो विषय होंगे, जैसे शिक्षा हो, मान लो हम यहाँ पे बात करें स्वास्थ्य हो गए, तो उसमें जो है इसमें जो भी डिसीजन लेना है, ठीक है, इस रिलेटेड कौन लेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट ही लेगी, ठीक है, संघ सरकार है वही यहाँ पे लेगी, यहाँ पे इससे रिलेटेड वो सब्जेक्ट जो विषय होंगे उसमें जो निर्णय लिया जाएगा वो किसके द्वारा लिया जाएगा? केंद्र सरकार के द्वारा लिया जाएगा। हम सेकंड की हम बात करें, जो राज्य सूची में जो सब्जेक्ट दिए होंगे, विषय दिए होंगे, उसमें जो है वो राज्य को ही जो है कानून बनाने का या जो भी यहाँ पे काम करना है उसका अधिकार राज्य के पास ही होता है। समवर्ती सूची दोनों के पास यहाँ पे रिलैक्सेशन रहेगी, कोई भी बना सकता है, ठीक है। यहाँ पे ये नहीं बोलेगा कि ये तेरा काम था तू करेगा, कि कोई भी कर सकता है, जिसको भी करना है, ये दोनों के लिए काम है, जो भी जिसमें जो करना है वो कर सकते हैं। यहाँ पे वो भी आपको पीडीएफ मतलब लिखने का ही है, तो वो आपको भेज दिया जाएगा, तो आपने उसको जो है वो नोट डाउन करना है। बाकी आपका मेन हो ही गया है। अमेंडमेंट वाला बचता है, तो उसमें भी आप लोगों का वैसे है कि कुछ जो हमारे पास संशोधन है कि कौन से कुछ हमने कर भी लिए, जैसे 42 हम बात करें, 44 की हम बात करें, 73 की हम अभी बात की, 74 से जो म्यूनसिपैलिटी से रिलेटेड है, तो कुछ तो हमने बात भी कर ली है, ठीक है। 104 की हमने बात कर ली, तो वैसे आपने कि कुछ इंपॉर्टेंट है तो उनको तो हमने डिस्कस कर भी ली है, तो उसमें भी ऐसे ही आप लोगों का फैक्ट ही तो है, ठीक है, कि इस वाले से ये ऐड हुआ है, बट मेनली जो हमारे हैं वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। ओके, तो ये हमारे पास ये वाले टॉपिक बचे थे पॉलिटी में, और बाकी पॉलिटी हमारे पास खत्म है, तो ये हो गया हमारे पास खत्म। तो अभी हमारे पास टाइम है, चलो ठीक है, 5 मिनट है, तो ऐसे ही थोड़ा सा कर लेते हैं, कुछ जो है नहीं ऐसे नहीं हो, ठीक है। अभी आप लोगों का अगर आप लोगों को बताया तो पटवारी का जो पटवारी उन्होंने भरा है, तो उसकी जो है वो डेट आप लोगों की आ गई है अप्रैल की, तो थोड़ा सीरियस भी हो जाओ। ओके, हाँ, अब सोना जो भी है अभी ठीक है, अब अच्छे से एडमिट कार्ड भी आ गए हैं। कब निकलेंगे? अच्छा, ऐसा तो मतलब ठीक है, इतना भी वो हो सकता है, पर इन्होंने हल्की सी इस तरह से दी है, वो तो अगर एग्जैक्ट डेट भी होगी तो भी वो तो आगे पीछे, पर फिर भी उन्होंने इस तरह से दे रखी है, अभी जो भी बता दिया है उस तरह से, तो वैसे तैयार रहो। ओके, तो कुछ हमारे पास है करंट में, उन टॉपिक को कर लेते हैं। ऐसे ही फर्स्ट इन इंडिया, भारत में प्रथम जो है वो क्या क्या चीज़ें यहाँ से, तो उनके बारे में कर सकते हैं, अब कर लेते हैं।